प्रधानमंत्री मोदी बुधवार शाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुए। मोदी ने एक्स पर इसकी तस्वीर शेयर की है। सीजे और उनकी पत्नी कल्पना दास के साथ मोदी की मुलाकात का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में सीजे अपने घर में मोदी का स्वागत करते हुए दिखे। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी हमलावर है। जहां विदेश में भारत की छवि खराब होने का राहुल पर आरोप लगाया जा रहा है। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दतिया शहर में मौजूद पुरानी विरासत की एक अति प्राचीन 400 साल पुरानी पनाह दीवार अचानक गिर गई। इस हादसे में 9 लोग दब गए, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 2 लोगों को जिंदा मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। भोपाल में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश के मद्देनजर कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल तथा आंगनवाड़ियों में 12 सितंबर 2024 को अवकाश घोषित कर दिया है। यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश और सांसद प्रतिनिधि पंकज चोकसे ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की, जहां उन्होंने भोपाल पहुंचकर राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल का फूल गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। राजभवन में हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने गोटेगांव इलाके से संबंधित चर्चाएं भी की, गोटेगांव नगर के बारे में अवगत कराया, साथ ही उन्हें गोटेगांव आने का आमंत्रण भी प्रदान किया। इंदौर एयरपोर्ट हवाई इतिहास में साल 2024 सबसे खास बनने जा रहा है। दरअसल 2024 में इंदौर एयरपोर्ट से अभी तक 25,19,217 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। यह आंकड़ा 2023 के मुकाबले ज्यादा है। 2023 के शुरुआती 8 महीने के मुकाबले 2024 में अभी तक 2,19,000 से ज्यादा यात्री इंदौर एयरपोर्ट से सफर कर चुके हैं। बिलासपुर में लगातार बढ़ रहे आपराधिक गतिविधियों और एनएसयूआई नेताओं पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आईजी से मुलाकात की। कांग्रेसियों ने जिले में बढ़ते अपराध, छोटी बच्चियों से दुष्कर्म, हत्या, ट्रेन स्नैचिंग जैसे गंभीर अपराधों पर चिंता जताई। रतलाम में गणेश प्रतिमा चल समारोह में पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस की एक तरफा कार्रवाई और लाठीचार्ज में युवक की मौत से शहर में सर्व हिंदू समाज में आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद अब हिंदू समाज ने आक्रोश जताते हुए पुलिस के प्रति जन आक्रोश रैली निकाल और इस रैली में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। सर्व हिंदू समाज ने रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अनूपपुर बिलासपुर मंडल के समस्त ऑल इंडिया गाइडेंस काउंसिल द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां ट्रेन मैनेजर एवं लोको पायलट के लाइन बॉक्स के बदले ट्रॉली बैग के प्रावधान संबंधित आदेश के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। दुर्ग जिले कुम्हारी क्षेत्र में टोल प्लाजा में टोल की वसूली तो की जा रही है, लेकिन उसके एवज में जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही। कुम्हारी के एक समाज सेवी ने इन्हीं के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। उन्होंने इस अवैध वसूली बताते हुए 48 घंटों में सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। सरगुजा जिले में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। यह स्कूल में शिक्षक शराब पीकर बच्चों को पढ़ाई करने पहुंचा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। पूरा मामला सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला लब्जी का है। स्कूल में विशेष जनजाति के बच्चे अध्ययनरत हैं। राजधानी भोपाल में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो वहीं नगर निगम प्रशासन लगातार दवाई का छिड़काव कर रही है। इस बीच भोपाल महापौर मालती राय ने सभी भोपाल वासियों से अनुरोध किया है कि पानी अपने घरों में इकट्ठा न होने दें। लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। पानी का सही निकास नहीं होने से सड़कें लबालब है और लोगों के घर में गंदा पानी घुस गया है। निचले इलाके में हालात यह है कि कई घरों में आज खाने को तक नहीं मिल रहा। आपको बता दें, नगर निगम का अमला सड़कों पर पानी निकासी के लिए मशक्कत कर रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी ने अफसरों की नींद उड़ा दी है। भोपाल में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद चालक करीब 10 मीटर तक कार के साथ घसीटता चला गया। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। 5 दिन बाद भी पुलिस आरोपी का सुराग नहीं जुटा सकी। मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। देवास के इंदौर भोपाल बाईपास स्थित शंकरगढ़ पहाड़ी के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक अपनी सूझबूझ से समय पर कार से बाहर निकल गया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, लेकिन इसके पहले कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। तहसील सेवड़ी जिला दतिया में भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सोयाबीन का समर्थन मूल्य लागत की तुलना पर आवाज उठाई।
इंदौर में आर्मी के 2 ट्रेनी अफसरों और उनकी 2 महिला मित्रों के साथ लूट का मामला सामने आया है। घटना पर्यटन स्थल जामगेट रात करीब 2:30 की बताई जा रही है। आरोपियों ने पहले चारों को जमकर पीटा, इसके बाद 2 लोगों को बंधक बनाकर उनके 2 साथियों को रुपए लेने भेजा। सतना में फर्जीवाड़ा कर बीमा कंपनी में क्लेम लेने के मामले में जांच कर रही सीबीआई को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की सतना ब्रांच के डिविजनल मैनेजर और डेवलपमेंट ऑफिसर समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बैरसिया थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चियों के शोषण का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। बलौदाबाजार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क मार्ग में कई वाहन चालकों द्वारा प्रेशर हॉर्न एवं मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग कर रहे बहुत तेज गति से वाहन चलाए जाने की शिकायत पर अभियान चलाया, जिसके बाद मौके पर मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग कर पटाखे की आवाज एवं तेज कर्कश आवाज वाले साइलेंसर की जब्ती की गई और फिर कुल 101 नग प्रेशर हॉर्न और 4 नग मॉडिफाइड साइलेंसर का नष्टीकरण किया गया। सरगुजा में मृत किसान के नाम पर 2,08,000 रुपए फर्जी रो निकालने पर 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। बता दें, इसके पहले भी 3 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। रिपीट, बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े ई रिक्शा ऑटो चालक को लात घूसे एवं बेल्ट से बेरहमी से मारपीट करते नजर आए, जिसके बाद यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। जिसके बाद ई रिक्शा चालक ने मामले की शिकायत कोलगांव थाना क्षेत्र पर की है। मध्य प्रदेश के धार जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू के काकरखो में करीब 400 फीट गहरी खाई में आज एक 40 वर्षीय व्यक्ति गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा, जिसके बाद गहरी खाई में फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मुरैना में डैम में डूबे 5 युवकों में से 2 के शव अभी तक बरामद किए जा रहे हैं, जहां मुरैना में लोगों ने 2 को बचा लिया है, एक की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि ये सब मंदिर में पूजा करने गए थे, तभी ये दुर्घटना हुई। निर्माण में ठेकेदार और कर्मचारी की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां गोंदिया से बालाघाट तक बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान खेत जा रही महिला निर्माण के लिए बिछाई गई दलदल फ्लाई ऐश से गुजरते हुए उसमें गर्दन तक घसीट गई। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने जेसीबी की मशीन से मदद से उस महिला को खींचकर बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 5 करोड़ रुपए के सोने की लूट की वारदात सामने आई है। बुधवार को ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े बदमाशों ने संचालक पर कट्टे की बट से हमला किया। इसके बाद गोली मारने की धमकी देकर 8 किलो सोना लूटा गया। वारदात के बाद बदमाश बाइक में सवार होकर झारखंड की ओर भाग निकले, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाशी में जुटी है। सारंगढ़ जिले के कोठीखोल क्षेत्र के ग्राम पंचायत में इन दिनों सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। स्कूली बच्चे बरसात के दिनों में अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करने पर मजबूर है, पर इसकी सूद लेने वाली जिम्मेदार मौन है। ग्रामीणों का कहना है कि भारत की आजादी से लेकर अब तक पक्की सड़क का दर्शन उन्होंने नहीं किया है, जिससे ग्रामीण और स्कूली बच्चे बेहद नाखुश हैं। भिंड में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बने हालातों को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर ने बड़ा आदेश जारी किया है। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने 12 सितंबर को जिले के सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूलों के साथ ही आंगनवाड़ियों में छुट्टी घोषित कर दी है। जिले में नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए बच्चों के लिए यह छुट्टी घोषित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में झमाझम बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। 3 नदियों के संगम मुस्का, आमनेर और पिपरिया नदी में जलस्तर बढ़ने से तबाही मचा दी है। स्थानीय इतवारा बाजार, धर्मपुरी और कई बस्तियों में बारिश का पानी जमा होने से बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिला, जिससे नदी किनारे बसे रहवासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भिंड जिले से दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। ग्वालियर में भारी बारिश से पहाड़ दरक गया और शहर जलमग्न हो गया। बारिश प्रभावित लोगों के आश्रय के लिए 7 रैन बसेरा और 3 सामुदायिक भवन तैयार किए गए। सागर के गड़ाकोटा थाना क्षेत्र के एक ग्राम में बरसाती नाले में युवक बह गया। परिवार के लोगों ने घटना देखते ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। नाले में युवक की सर्चिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया है। लाहौर में 1 दर्जन शिक्षकों के पदस्थ होने के बावजूद प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल निहुआ में शिक्षा का स्तर गुणवत्ताहीन मिला, क्योंकि एसडीएम विजय सिंह यादव लाहौर एवं नायब तहसीलदार प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के कुल दर्ज 122 लोगों के विरुद्ध यहां मात्र 16 बच्चे उपस्थित मिले।
कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे के पास खिलाड़ियों का दल मिलने पहुंचा, जहां उनके द्वारा बताया गया कि खेल मैदान पर निर्माणाधीन सीएम राइस स्कूल ठेकेदार के द्वारा बीच में गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिसके चलते भविष्य में यह मैदान छोटा हो जाएगा। जिसके तुरंत बाद विधायक सप्रे पूरे शासकीय अमले के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, जहां उन्होंने विधायक सप्रे और एसडीएम ठेकेदार पर नाराजगी जताई। सीहोर में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की सोयाबीन की फसल का समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा किए जाने से किसान झूम उठे। किसानों ने समाज सेवी एमएस मेवाड़ा के नेतृत्व में डांडिया नृत्य किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार भी जताया। मध्य प्रदेश के व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुरा को अब सफेद शेरों के साथ वॉक इन एवियरी के लिए भी जाना जाएगा। मतलब ऐसी बड़ी जगह जहां आपको विदेशी चिड़ियों के दीदार हो सकेंगे। यह मध्य प्रदेश का पहला, देश का दूसरा वॉक इन एवियरी है, जिसकी शुरुआत 7 सितंबर को हुई। गोटेगांव भारतीय किसान संघ ने ग्राम पंचायत के सभागृह में बलराम जयंती मनाई। इस दौरान भगवान बलराम और भारत माता की आरती उतारकर पूजा अर्चना की गई। गांव में एक शोभा यात्रा भी इस बीच निकाली गई, जिसमें किसानों को एकजुट रहने का संकल्प दिया गया। खंडवा में श्री गणेश उत्सव के दौरान एक बार जंगल की थीम पर स्थायी झांकी सजाई गई। इसमें जंगल से गुजरने के बाद प्रकृति की गोद में बैठे भगवान श्री गणेश जी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए दिखाई दिए। गोल्डन ग्रुप की ओर से यह झांकी सजाई गई है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती में प्रवेश अब ज्यादा सुनिश्चित और हाईटेक तरीके से किया जा सकेगा। भस्म आरती में रिस्ट बैंड से एंट्री का प्रस्ताव है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी पर काम करेगी। श्रद्धालु अब कलाई पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बैंड बांधकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। मंदिर प्रशासक का कहना है कि यह सिस्टम अगले महीने से काम करना शुरू कर देगा। राजधानी भोपाल के भीमनगर में गणेश उत्सव के दौरान बुधवार को श्री श्रद्धा सुमन समिति की ओर से महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस बीच महाआरती में संत सनातन सेवा समागम संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर LN मालविया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विदिशा में मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल एक स्कूल द्वारा लगाई झांकी में पहुंचे, जहां चल रहे गणेश उत्सव में वह शामिल हुए। उनके सामने बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस उम्र में बच्चों को जो भी शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं, वह पूरी उम्र उनके साथ रहते हैं।